उसको इस बार वोट मांगने आएगा हमारे दरवाजे पर, हम जूता का माला मारेंगे उस को। गाड़ी बोल करके हम बोलते हैं, हम डरते नहीं हैं। दलाल के थ्रू सब वोट ले लेता है। जो आदमी चोर है उसको वोट दे करके इस बार हम लोग को गलती दोबारा नहीं करना है। उसको इस बार वोट मांगने आएगा हमारे दरवाजे पर, हम जूता का माला मारेंगे उस को। गाड़ी बोल करके हम बोलते हैं, हम डरते नहीं हैं। दलाल के थ्रू सब वोट ले लेता है। हम लोगों में ऐसा एकता है, हम लोग एक साथ वोटिंग करते हैं, चाहे कोई भी हो, हम लोगों में एकता है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। पंचायतों में चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। उन सब के बीच में मैं अभी पहुंचा हूं मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत, और तरैया पंचायत के तरैया गांव में हूं, जो आज़ादी के कई दशक के बाद भी आज भी इस गांव के 4 वार्ड के लोग खानाबदोश की ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों को समुचित विकास क्या होती है इसका मायने भी नहीं पता है। क्या आखिर इस गांव की विडंबना है कि आपात स्थिति में जब कोई मरीज या महिला, गर्भवती महिला की समस्या होती है, जब मुख्यालय ले जाना होता है, उसे आज के दशक में भी जहां हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहां खाट पर मरीजों को ले जा रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये अवारी से तरैया आने वाली एक ग्रामीण पथ है। इसी पथ होकर के हम आए हैं, और अवारी से तरैया आने में 42 मिनट लगे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। बहुत प्रयास के बाद हम इस गांव पहुँचे हैं, और इस गांव के लोगों से जानने का, चूँकि अभी लोकतंत्र का एक पर्व शुरू होने वाला है, और यहाँ के ग्रामीण भी पंचायत सरकार का गठन करेंगे, चुनेंगे अपने पसंद के मुखिया को, सरपंच को, ग्राम पंचायत समिति को और जिला परिषद को। वार्ड पंच हैं। इन सारे जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें जो विकास करेंगे उनको ये लोग वोट करेंगे। लेकिन इन्हें अब तक वोट के बदले विकास क्यों नहीं हुआ, इससे जानने का हम प्रयास करेंगे। इनके कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, और ये जो आप देख रहे हैं यह तरैया का पंचायत सरकार भवन है। आप लोग आगे से हट जाइए। ये पंचायत सरकार भवन है। ग्रामीणों से जब हमने ऑफ कैमरा बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, और ना ही यहाँ का कभी ताला खुला, जबकि इस पंचायत सरकार भवन को खोलने के लिए मुखिया और पंचायत सचिव कैपेबल है, वो खोल सकते थे। यहाँ ग्रामीणों की जो समस्या है, वो ग्रामीणों की समस्या का निदान हो सकता था। लेकिन जब पंचायत प्रतिनिधि गांव के लोगों के लिए एक रास्ता की मुहैया नहीं करवा सकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था नहीं हो सकती है, बिजली की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये लोग वोट अब किसे देंगे? ग्रामीणों से हम बात करेंगे। तरैया गाँव आए हैं, क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, अभी हम तरैया हैं। अवारी से आने में तरैया 42 मिनट लगे हैं। आप लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? हम लोग पूरे पंचायतवासी बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए कि इन 20 सालों में, पहले तो आज़ादी के बाद से तो सड़क का तो बुरा हाल था ही, आने जाने में काफ़ी समस्या थी। लेकिन जब से पंचायती राज का माने ये गठन हुआ, तब से हम लोगों को आस थी कि अब जो है सो कुछ जो है सुधार होगा। लेकिन किसी भी रूप में, चाहे शिक्षा हो, चाहे माने सड़क माने विकास हो, चाहे चिकित्सा संबंधी हो, कोई भी चीज़, एकदम हर चीज़ बद से बदतर है। यहाँ तक कि 20 साल में जो भी जो है मुखिया प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी जो उम्मीदवार जीते हैं, अभी तक कोई विकास नहीं किए हैं। वो आप आए होंगे तो रास्ते में आपको पता ही चला होगा कि क्या रास्ता की स्थिति वाकई में विकट है। लेकिन सवाल ये है कि हर चुनाव में आप लोग मतदान करते हैं, विकास के नाम पर कब वोट कीजिए? अब जो है सो हम लोग पूरे ग्रामवासियों ने सोचा है कि उसी को वोट देंगे जो पंचायत के विकास के बारे में सोचे। अब जाति प्रथा के नाम पे, चाहे कुछ भी हो, कोई लोभ के नाम पे, अब वो उसी को देंगे जो पंचायत का विकास करेगा, उसी को वोट देंगे। और ये विनोद मुखिया है हम लोग का, विनोद यादव नाम है उसका। आज कभी एक बार घूम करके भी नहीं देखने गया है कि जब मेरा पंचायत का कोई आदमी आया है या उसको जा करके देखे। अभी तो हम लोगों को इतना दिक्कत है कि जो विकास के लिए बच्चा भी कहीं नहीं जा सकता है, और हमारे गांव में इतना हम लोग जीते हैं, जो कि समय आने पर बाढ़ आता है तो हम लोग बीमारी के चलते गांव में ही दिक्कत से मरते हैं और मर रहे हैं। अभी तक हमारे गांव का रास्ता भी बढ़िया नहीं है, जो लोग हम लोग बाहर जाएं। आपके वोट से जो निर्वाचित होते हैं मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, ये लोग, इन लोगों के पास में आप अपनी समस्या क्यों नहीं बता पाते?
हम लोग उन लोगों के बीच में समस्या रखते हैं तो कहते हैं कि जो आज होगा कल होगा, यही करते करते में समैया पूरा 5 साल पूरा हो जाए, 20 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई न रास्ता न कोई विकास का नाम भी नहीं है। यहाँ बहुत बीमारी के लिए लोग मर रहे हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल भी नहीं है जो लोग यहाँ से जाएं। हम लोगों को जाना पड़ता है सहार हो, बेनीपट्टी हो या दरभंगा हो, इस बीच में हम लोगों का कोई सुविधा नहीं है जो कि हम लोग अपना चिकित्सा कहीं। इस बार जो आप मतदान कीजिएगा वो विकास देखिएगा या फिर जाति प्रथा? हम लोग इस बार मतदान में विकास देखेंगे। जाति प्रथा तो किसने, जात हमारा किसी को कुछ देता तो नहीं है, वो अपने लिए मर रहा है। युवाओं में विकास को लेकर के वो एक मॉडल है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं केंद्र सरकार में, युवाओं में एक जोश सा जगा है कि हमारे अगर दिल्ली विकसित हो सकता है तो तरैया क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने जितना भी वोटिंग किया है तो वो ये देख के किया है जो ये मेरे लिए काम करेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक थका चुके हैं। इस बार हम लोगों का जो मतदान होगा वो बहुत सोच समझ के होगा। वो कोई हो जो मेरे लिए, जो मेरे पंचायत के लिए काम करेंगे, हम उन्हीं के साथ हैं। ये इस बार युवाओं में ऐसा हम लोगों का है, जो हम लोगों के साथ है उनके साथ हम हैं, अगर वो अपने लिए हैं तो हम उन लोगों के साथ नहीं। तो जब आप लोग शुरू से ही मतदान करते आ रहे हैं, पंचायती जब से ये लागू हुआ है पंचायती राज व्यवस्था, तब से आप लोग मतदान करते आए हैं, तो विकास नहीं होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण उन लोगों से पूछते हैं तो बोलते हैं फंडे नहीं है। बाद में इस बार RTI एक हम लोग अपने से निकलवाए तो पता चला जो अभी तक जो जितना पैसा निकल चुका है उसका 5% भी काम नहीं हुआ है। इससे पहले भी यही व्यवस्था होता होगा, जो चूँकि ये लोग पिछड़े हैं, इन लोगों को कुछ मालूम चलता नहीं है जो कहाँ से क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, इस बार हम लोग जो RTI करवाए उसमें पता चला जो हर जगह नाला बन चुका है, हर जगह जो है सो स्ट्रीट लाइट लग चुका है फंड के तरफ से, मतलब मुखिया जी के तरफ से। लेकिन बाद में वो भी पता चला जो पैसा तो उठ गया है लेकिन उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं। ऐसा काम है जो मतलब हम अपनी गांव की बात बता रहे हैं। आप तो अभी मान लीजिए एक रोड से आए हैं, मैं आपको इस गांव के चारों साइड की रोड अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा जो किस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। ये देश की आज़ादी का हम लोग 75वां वर्षगांठ कुछ दिनों में मनाएंगे। हम लोग इसके लिए प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख चुके हैं जो मेरी व्यवस्था है आप हमको आप कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, कम से कम मेरी गांव में एक बार आके देख लीजिए। विधायक जी हैं एक बार जीत के जाते हैं, MP जी हैं एक बार जीत के जाते हैं, उसके बाद पता भी नहीं है जो तरैया पंचायत कोई है। समझे ना, अभी जिन लोगों के भी वोट को उस बार भी आए तो पांव पकड़ के गए जो नहीं अब ऐसा गलती हमसे नहीं होगा। लेकिन जो परिस्थिति बनती है उसमें तो भाई किसी न किसी को तो हमको वोट करना ही है। सत्ता परिवर्तन के लिए कहा जाता है कि आप पूरे मतदाता एक मत पर आए, एक विचार करें कि हमारे लिए विकास कौन करेगा। जितने अभी पंचायत प्रतिनिधि के उम्मीदवार हैं, मुखिया के उम्मीदवार हैं, कि यहाँ पे ऐसा फंड भी जो इस गांव के नाम से फंड है। ठीक है, अभी अबारी में आप गए होंगे, वहाँ पे एक मिडिल स्कूल को उत्क्रमित हाई स्कूल में बनाया गया है, उस पर आप देखिएगा नाम लिखा हुआ है तरैया। ठीक है, यहाँ ज़मीन देने के लिए भी दाता तैयार था, सारा कुछ ज़मीन है मेरे पास है, लेकिन ये अंदरूनी सारा कुछ के कारण ये स्कूल चल के उठ के चला गया अबारी, लेकिन तरैया में नहीं बना। किसी को मालूम तक नहीं चला जो आया भी और कहाँ बन गया वो। आप समझ सकते हैं। ये पंचायत भवन आप देख रहे हैं हम लोगों का, ये सार्वजनिक मतलब यहाँ पे था जो पूरे गांव के लिए ये हम लोग सुरक्षित रखे हुए थे इस चीज़ को। ये फंड आया तो हम लोग के बोले जो कम से कम पंचायत भवन बनेगा तो रोड बनेगी, यातायात की सुविधा बढ़ेगी तो हम लोगों का भी विकास होगा। लेकिन पंचायत भवन बने हुए अभी 2 साल लगभग हो गया है, यहाँ तक अभी तक BDO साहब CO साहब कोई एक रोज घूर के देखे, कोई पदाधिकारी, हम मुखिया और सरपंच को तो बात छोड़ दीजिए, वो चूँकि ये बना है आपको प्रशासन की तरफ से बना है, उसमें आज तक घूर के देखने नहीं आया जो कैसा बना और क्यों इसमें क्या गलती हुआ नहीं हुआ, अभी तक कोई देखने नहीं आया। सही बात है, क्यों आएंगे BDO साहब और CO साहब, चूँकि यहाँ गाँव में आने के लिए उनको कम से कम सड़क चाहिए, PCC सड़क चाहिए जिस पर उनकी सरकारी गाड़ियाँ दौड़ेगी। हम जब यहाँ गांव में आए हमारी स्थिति क्या है वो हम जानते हैं। एक चीज़ बताइए, विकास के लिए और अगर सत्ता बदल रहे हो तो उसके लिए एक अंदरूनी एक गठजोड़ की ज़रूरत होती है। पंचायत प्रतिनिधि अभी बहुत सारे कौवा की तरह आएंगे,
आते भी होंगे। आप लोगों में ऐसा कोई कैंडिडेट बना हो जिसके पीछे आप लोग पीछे जाएंगे? अभी तक तो उसका चयन नहीं हुआ है, लेकिन विचारेंगे, जो विकास करेंगे उनको देंगे वोट। तो आप लोग एक साथ मतदान कीजिएगा या फिर हम खुद कर रहे हैं, हमारे लड़का दूसरे जगह कर रहे हैं? हम लोगों में ऐसा एकता है, हम लोग एक साथ वोटिंग करते हैं, चाहे कोई भी हो, हम लोगों में एकता है। अभी तक आप जिस रोड से आए हैं, अभी तक का इतिहास रहा है, वो रोड में हम लोगों का प्राइवेट ज़मीन था, प्राइवेट ज़मीन दे के हम लोग रोड बनाया। अभी पकड़सामा आप आ जाइए, भी नक्शा में भी रोड नहीं है, हम लोग वो भी प्राइवेट है। पकड़ी का रोड आप देख लीजिए, वो भी प्राइवेट ज़मीन में हम लोग रोड बनाया है। और पतार चले जाइए, प्राइवेट ज़मीन में हम लोग रोड बनाए हैं, समझे ना। सरकार की तरफ से हमको कोई, हर घर से एक कोदाली निकला और अपने बल पे जो है सो रोड हम लोग कब्जा किए और बनाए उसमें। तो हम लोगों का जो रहता है यूनियन, हम लोगों के गांव का यूनियन, ऐसा यूनियन सरकार मतलब हर जगह दे जहाँ पे ये चीज़ हो सके। पिछले बार भी हम लोग जिनको भी वोटिंग किए वो अलग बात है, हम लोग इसी समझ के वोटिंग किए जो यहाँ पे विकास होगा। आपके वार्ड के 2 वार्ड है और 2 वार्ड उधर है, पश्चिम है। आपके 2 वार्डों में निवर्तमान जो मुखिया था उनके द्वारा कोई विकास का काम किया गया हो? हम लोगों को नज़र नहीं आता है, हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अभी तक जल नल योजना जो सरकार ने 15 लाख रुपया दिया था, अभी एक नल का टोटी लग गया हो कहीं पे, तो उसके बाद हमको बता दीजिए। ये बहुत बड़ी खबर है कि तरैया के पूर्वी में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के द्वारा वार्ड नंबर 13 और 14 में जल नल का एक नल भी नहीं लगा है। अब सोचिए यहाँ के प्रशासन किस तरह के काम करवाते हैं। जब कोरोना का पीक आवर था उस समय किन लोगों ने आपकी मदद की थी? कोई प्रशासन नहीं किया, कोई मुखिया नहीं आया घूम के देखने के लिए कि आप कैसे अच्छा है। हम लोग गांव वाला खुद किए, जो बाहर से आ रहे थे हम लोग खुद का क्वारंटीन सेंटर बनाए, उन लोगों को वहाँ पे सारा व्यवस्था हम लोग खुद का करवाए वहाँ पे। जबकि सरकार का तरफ से 9 लाख का जैसे कोविड सेंटर के लिए प्रस्थान आया था, लेकिन कोई भी जगह। भाई मेरा सवाल ये भी है ना कि अगर मेरा अधिकार आया है पंचायत प्रतिनिधि के पास तो मैं जाऊं, मेरा अधिकार तो दो। गए वो सीधा बोले जो मेरे पास अभी तक फंडे कहाँ है। बाद में जब कोरोना खत्म, फर्स्ट लहर की बात मैं कर रहा हूँ, सेकेंड लहर की नहीं, फर्स्ट लहर की बाद में एक साबुन हर घर के लिए, 3-4 मास्क, वो पीओ फेको वाला मास्क जो आता है वो मास्क, वो हर घर में वो बंटवा दिए, ठीक है, जो उनका काम हो गया। अगर इस तरह की स्थिति है, अभी की हम बात बता रहा हूँ, एगो डोल लाता हूँ, अभी जो डस्टबिन के लिए दिया हुआ था गांव-गांव में, एगो डोल लेके आओ, समझे ना। वो बाल्टीन की स्थिति ऐसी है जो 20 रुपया का बाल्टीन हम लोगों को बांट के गए हैं, वो जो हम आप लोगों को डस्टबिन रखने के लिए दिए है वो बाल्टीन। मैं बाल्टीन दिखा रहा हूँ आपको, दुर्गा मंदिर के लिए एक बाल्टीन हमको छोड़ के गए थे, वो बाल्टीन अभी मैं हमको दिखा रहा हूँ। यही बाल्टीन मुखिया जी। अच्छा ये है डस्टबिन बाल्टीन, तरैया पंचायत का डस्टबिन आप देख रहे हैं। इसे अगर खुले बाजार में अगर लिया जाए तो इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। अब इसके आड़ में अब कितनी की निकासी हुई होगी ये आप आकलन कर सकते हैं। नाम है नागेंद्र कुमार। नागेंद्र जी, आपको ये वर्तमान जो पंचायत का सरकार चल रहा था, तरैया में मुखिया थे, उनके रीजन में आपको कोई लाभ मिला हो सरकार की योजना? कोई लाभ नहीं, मटिया तेल भी नहीं मिलता है, राशन भी नहीं मिलता है। इंदिरा आवास में हम लोग का गांव में कहता है इतना रुपया घूस दीजिए। कौन कहता है? कौन कहता है? वार्ड सब कहता है, मुखिया सब कहता है। कितना पैसा? उसका दलाल सब है, सो मांगता है। पैसा कितना मांगता है? 20,000 40,000, जो जैसा पार्टी मिलता है वैसा पैसा लेता है। तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं। तो इस बार जो चुनाव होगा तो आप नए सरकार गठन में इस बातों को तवज्जो दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि हमको फलाना आदमी ने आवास योजना का लाभ नहीं दिया, तो अब जो जिस मुखिया को चुनेंगे वो हमको कम से कम आवास योजना का लाभ दे। हम लोग का गांव में जिसका मतलब ज़्यादा जोर रहेगा उनको देंगे, जो अच्छा रहेगा उनको मिलेगा। अच्छा, आप लोग को ये दर्द कभी नहीं झलक रहा है कि आप लोगों के गांव में कोई समस्या जो है का निदान नहीं हो पा रहा है? सड़क की स्थिति काफ़ी जर्जर है, बाहर नहीं, आप लोग मुख्य सड़क तक नहीं जा पा रहे हैं, इसकी टीस है आप लोगों को? हम लोग का बाहर में बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है, रोड पर पानी रहता है। जिस रोड से आप आए हैं, जिस रोड से अभी आए हैं उस पे इतना पानी रहता है बाढ़ में, ठीक है। और इस रोड से अगर जाइएगा तो मतलब देख लीजिए, इस एक मर्द पानी रहता है इस रोड पे, समझे ना। यहाँ पे आपको इतना पानी मिलेगा,
जब ये बाढ़ आती है तो उस समय कोई कुछ नहीं, निवर्तमान देखिए, मुखिया का उसका क्या हुआ, मनरेगा के तरह से हर साल बांध का नवीनीकरण हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं है जो बांध नहीं टूटता है। वो नवीकरण हो कोनो बढ़िया जगह ना, वो नवीकरण सर बढ़िया नहीं भ रहा है। कहीं कहीं माटी दौड़ा देली, भ गेली, वहीं टूट गेले तो टूट गेले। अपन समिति बनावे, मुखिया बनावे, ओकर पाइप फंडिंग भ गेली, बात खत्म। 4 फीट का वहाँ पे पुला बन जाए तो हम लोग 4 फीट का पुला बन जाए, कम से कम पैदल हम लोग अभी उस गांव मतलब तरैया ही जाने के लिए हमको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो कभी तो आप लोग विकास के नाम पर वोट कीजिए। कहे ना, अभी तक तो सबको विकास के नाम पे वोट किए हैं, लेकिन सब ठक रहा है। हम लोग तो किसी के आत्मा में घुस के नहीं देखेंगे जो वो हमको ठक रहा है, नहीं बात समझे। हम लोग तो उसी को वोट देंगे, चलो भाई जो मेरे लिए विकास करे, उम्मीदें पर करेंगे। आपको भी कुछ बोल रहे हैं तो उम्मीदें पर बोल रहे हैं, जो चूंकि ये पूरा देश सुनेगा। जो तरैया पंचायत भी एक ऐसा पंचायत है जहां तक अभी तक 75 यहाँ के लोग खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं।